You're watching Newstainment Television. रेडी टू बाइट। फर्स्टली सबसे नाम बहुत अच्छा है, गांधारी कॉन्सेप्ट हमें पता है कि क्या है, गांधारी की स्टोरी क्या है, आप इसके कैसे रिज्यूमेट करते हैं, क्यों नाम ये चूज किया गया, स्टोरी के बारे में थोड़ा बताइए। गांधारी जो स्टोरी है वो एक माँ की कहानी है कि एक माँ अपने बच्चे को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है। तो गांधारी एक कैरेक्टर है जो हमने महाभारत में देखा है। तो जब मैं लिख रही थी आई वांट टू री इमेजिन इट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट कि आज अगर एक माँ एक कुरुक्षेत्र में उतरे, एक युद्ध में उतरे अपने बच्चे को बचाने के लिए, तो वो किस हद तक जाएगी। तो दिस इज अबाउट गांधारी, द टाइटल एंड द कैरेक्टर। आपको आवाज आ रही है क्या ठीक से? माइक में आ रहा है। बात करेंगे पास। साइलेंस! ऐसे ही सेट पे भी ऐसे तापसी जी, तापसी जी आगे आ जाएंगी बात करते टाइम। आप सवाल पूछिए तो वो आपके बताएं। कैरेक्टर आप पूछो सारी बात। मेरे कैरेक्टर के बारे में तासिफ जी, आपके कैरेक्टर के बारे में बात की जाए तो हम कहते हैं कि मतलब गांधारी एक जो है महाभारत में बहुत ही जो कैरेक्टर था वो इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया है, तो आप अपने कैरेक्टर को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं नहीं दे रही हूँ। कनिका जी ने मेरे कैरेक्टर को बहुत इम्पोर्टेंस देते हुए लिखा, तो मेरा काम बहुत आसान था। मुझे बस वो जो कैरेक्टर लिखा हुआ है वो वैसे और या फिर होपफुली उससे बेहतर बना सकूं तो परफॉर्म कर देना है। वो इमेजिन करना कि इस कैरेक्टर को हम गांधारी से कैसे रिलेट करेंगे, क्या उसका हिस्सा लेंगे इस कैरेक्टर में, क्या नया जोड़ेंगे, वो सब काम थैंकफुली मेरा नहीं होता, राइटर का होता है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे साथ एक बहुत अच्छी राइटर है जिन्होंने ये सब काम कर दिया था और मैंने सिर्फ उसको परफॉर्म किया है आप तक पहुँचाने के लिए। आपके परफॉर्मेंस में इसमें दो शेड है, एक तो पहले आप विजुअली देख सकते हैं एंड देन सडनली एक ट्रेजेडी होती है, वहाँ से आपका विजन लूज होता है, तो वो प्ले करना कितना डिफरेंट था? विजन लूज वाला तो एक फिजिकल इम्पेयरमेंट होती है जिसकी हेल्प हमें मिलती है। एक्सपर्ट्स होते हैं, स्पेशली विजुअली चैलेंज जिसको बोला जाए। हमने एक विजुअली चैलेंज इंसान की हेल्प ली थी सीखने के लिए कि हम कितनी मूवमेंट कर सकते हैं, कितना दिखता है कितना नहीं दिखता है, क्योंकि अलग अलग लेवल्स होते हैं विजुअली इम्पेयर्ड होने के भी। सब सेम लेवल के ब्लाइंड नहीं होते हैं, एंड वो अगर ठीक होता है तो कितना ठीक हो सकता है, कितना नहीं हो सकता कभी। वो सब चीज़ें मैंने हमें बुलाया गया था किसी को जिसने सिखाया, चलने का तरीका, स्टिक पकड़ने का तरीका, सब कुछ। तो वो मद्देनज़र रखते हुए इस फिल्म के कुछ पोर्शंस जो हैं वो शूट करे गए हैं, या मैं कह लीजिए इनफैक्ट विजुअली भी कैमरा वर्क भी कुछ उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए किया गया है इस पिक्चर के अंदर कि कैसा दिखता होगा इस कैरेक्टर को। तो वो सब आपको पिक्चर में देखने का मौका मिलेगा। एक्शन भी गया साथ ही में आपने, तो वो कितना डिफिकल्ट था? क्योंकि एक काबिल में एक हमने देखा था एंड आप देख रहे हैं। और एक्शन की तैयारी कितनी की आपने? जी, एक्शन की तैयारी मतलब फिजिकली अपने आप को रेडी रखना पड़ता है इतना कि आप इंजर ना हो। मैंने एक्शन पहले भी किया है, तो एक तरीके से मुझे पता है कि क्या क्या हो सकता है अगर एक्शन करने पे आए तो। बट ये एक्शन मेरे लिए डिफरेंट था, ये इमोशनली ड्रिवन था, ये मिशन ड्रिवन नहीं था। इसके अंदर आपका इमोशन हावी होता है, आपकी मूव्स इतने हावी नहीं होते, आप ऐसे कोई मार्शल आर्टिस्ट की तरह नहीं बिहेव करेंगे। आप एक इमोशनली ड्रिवन कैरेक्टर हैं जो किसी को किसी मिशन पूरा करना नहीं, बस अपने बच्चे को लेने के लिए वापस आया। अब रास्ते में उसके लिए जो आएगा वो उसको निकालने की कोशिश करेगी किसी भी तरीके से। तो वो इसलिए ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का एक्शन है। प्रिपरेशन इतनी करी मैंने कि मैंने अपने आप को इतना सक्षम बना लिया था कि मैं इंजर ना हूँ जल्दी, क्योंकि फिर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग कि इंजरी हो जाए और फिर पिक्चर की शूट रुक जाती थोड़े टाइम के लिए। तो थैंकफुली द क्रू ऑल्सो दे वर वेरी वेरी गुड। हमने ये एक्शन सीक्वेंसेस बहुत टाइट टाइम स्पैन में शूट किए हैं, बैक टू बैक शूट किए हैं। बट इतना ध्यान रखा गया मेरा कि इंजर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वरना फिर कौन करेगा। हमारे पास कोई फैंसी पेस्ट रिप्लेसमेंट करने का बजट नहीं है, तो इसलिए इसी के साथ करना जो करना, तो इसको ज़रा इंजरी ना ही हो तो बेटर है। तो मेरा बड़ा अच्छा ध्यान रखा गया। तापसी जी, एक और चीज़ जान चाहेंगे कि एक गांधारी एक माँ और एक पावरफुल महिला की कहानी है, तो ऐसा कहते हैं कि समाज में एक महिला एक दूसरे महिला को सपोर्ट करती है तभी एक बेटर सोसाइटी होती है। तो बट इन रियल लाइफ हम देख रहे हैं कि आपका और कंगना जी का वॉर ऑफ वर्ड्स चालू है, और उन्होंने कहा है कि मतलब
आपने उनके माता पिता पे भी टिप्पणी की है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? मैं इतना कहना चाहूंगी, हर बार आदमी क्यों ऐसा क्वेश्चन पूछता है दो औरतों को? आपको आज का ही मौका मिला, आप खत्म क्यों नहीं होने देते ये बात? कोई क्वेश्चन पूछना हम दोनों से बंद करेगा ना जब ये वाला, तो ये इशू भी खत्म हो जाएगा। तो आप सब लोगों को या तो मजा आ रहा है देख के, तो सब लगे हुए हैं सेम सवाल पूछने। अगर आप जेन्युइनली चाहते सारे कि ये ना हो इशू, तो आप लोग ऐसे सवाल शायद पूछना बंद कर देते, तो ये बात कब की खत्म हो जाती। ठीक है, थैंक यू। एक सवाल, हाँ जी। अपडेट नाउ से, आप अगर इस रोल में माँ का रोल कर रही है और रिवेंज ले रही है और माँ का प्यार भी बताया, इमोशनल भी बताया, अगर इस रोल की जगह पे आप अपनी बेटी को बचाना होता रियल में, तो आप किस हद तक जाती? क्या बनी जैसा ही आई करती? थिंक हाँ, बानी जैसा ही करती। मतलब मुझे पता नहीं ऐसा ना हो, मतलब सोच के भी इंसान को समझ नहीं आता कि उस टाइम पे इंसान, आई थिंक जो घुसता है इसके अंदर, इसका होता है ये, वही शायद बता सकता है। बट आई डोंट थिंक कोई भी माँ होगी जो ऐसा कहेगी कि मैं इतना नहीं करूँगी। हर माँ यही कहेगी कि मैं से जो बन पड़ेगा अंडर द सन मैं वो करूँगी, तो मैं भी शायद वही करूँगी। तो आपने माँ का प्यार और बदला दोनों किया इसमें। जी, माँ का प्यार ऐसा होता है, अगर बदला लेने पे आए, बदला मतलब बदला भी नहीं होता है, वो होता है बस मुझे मेरी बेटी दे दो, बाकी सब भाड़ में जाए। ये वो वाला प्यार होता है कि मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपनी बेटी वापस चाहिए। थैंक यू। आपकी स्टेट लुक एक